नमस्कार। वाई योगा? योगा किस लिए? वैसे तो मैं योगा कॉलेज के दिनों में ही, जब यूँ कहे तो लगभग 15 साल हो गए जब मैंने पहली बार योगा शुरू किया होगा। लेकिन पिछले 1.5-2 साल से इसको ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा समय देकर कर रहा हूँ। मैं तो ये चीज़ क्लियर अनुभव कर रहा हूँ कि योगा ने मेरे जीवन को बिल्कुल बदल दिया है। किस लेवल पे? मेरे अनुभव के लेवल पे, मेरे स्वास्थ्य के लेवल पे, मेरे मानसिक मन के स्थिति के लेवल पे, मेरे शरीर का जो ऊर्जा है, एनर्जी के लेवल पे। और ये चीज़ मुझे जहाँ भी मौका मिलता है मेरे जान पहचान के लोगों के बीच, या अगर कोई जान पहचान का नहीं भी है तो भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि योगा के बारे में लोगों को बताऊँ। लगभग मैंने सभी मित्रों को एक बार नहीं बार बार कहा है, यहाँ तक कि मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग मेरे से उब भी जाते होंगे, क्योंकि मैं जब भी कोई बात हो तो योगा के बारे में चर्चा करता ही हूँ। तो अभी मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा करें, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो सही में चमत्कारिक है। उतना गहराई में मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ शरीर और मन के लेवल पे कहता हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, मानसिक तनाव, पारिवारिक झमेला, बाकी सब चीज़ें चारों तरफ से आती जाती है। ऐसे स्थिति में बहुत आवश्यक है। वैसे तो जितना कम उम्र में शुरू कर सके उतना अच्छा है। अगर आप बच्चों को भी करा सके तो ये बहुत बेस्ट है। और ये लोग, समाज के कुछ वर्ग के लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि जिस तरह से होम ट्यूशन पढ़ाया जाता है बहुत सारी जगह, आजकल घर घर जाके होम, मतलब घर पे जाके योगा का क्लास हो रहा है। और ये थोड़ा सा अपर वर्ग के सोसाइटी में हो रहा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये लोअर क्लास लोग हैं, उनको पहले जो जीवन की समस्या है सामने में उसको देखे कि वो योगा करें। बट जो लोग फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से स्टेबल हो गए हैं, वो सिर्फ स्वास्थ्य और बाकी सब चीज़ खुशहाली खोज रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है। क्योंकि वैसे तो योगा का ओरिजिन भारत ही है, यहीं पे इसका उत्पत्ति हुआ। लेकिन जब तक कोई चीज़, कहते हैं कि अमेरिकी सदगुरु कहते हैं एक बात, कि अमेरिकी तटों से जब तक कोई चीज़ टकरा के नहीं आएगा तब तक हम भारतीय उस बात को मानते नहीं। तो योगा के बारे में भी वही हुआ है कि जब ये विदेशी तटों से टकरा के आया है भारत में, तो अब लोग इसकी तरफ जागरूक हो रहे हैं। तो मैं हर किसी से, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप योगा शुरू करिए। ये सही में चमत्कारिक है। आप जितना समय दे सकते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। जितना ज़्यादा योगा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जब मैं पहली बार मैंने योगा किया था, मैं तभी 12th में पढ़ रहा था, और हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था, नेशनल सर्विस स्कीम, यूनिसेफ जो है एनजीओ, जो पोलियो का दवा पिलाती है, उसका ही एक संस्था है शायद, या उसका ही एक स्कीम है, राष्ट्रीय सेवा योजना। तो वो हुआ था, उसमें हमने मेरे कुछ दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट किया था। तो तभी हमें 1 दिन या 2 दिन के लिए एक योगा सिखाया गया था। तब से ही वो योगा मेरे दिमाग में था, और आज भी मैं वो नहीं भूला। खैर, अब मैं वो योगा नहीं करता। उसके बाद लगातार मेरे लाइफ में कई सारी ऐसी परिस्थितियां आई जब लगता था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मैं डेली योगा करता था, 5 मिनट 10 मिनट। जब जैसे मैं 2013-14 में ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करता था वो पूरे भारत हमें भ्रमण कराती थी काम के सिलसिले में। तो मैं जहाँ भी जाता था होटल में रुका, सुबह उठा, नहाया वहाया, फ्रेश हो गया, नाश्ता करने से पहले मैं 10 मिनट का योगा करता था। और
मैं जब आज उन चीज़ों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो योगा था जो मुझे मेरे जीवन में ना, आप कहते हैं ना कि गाड़ी में आप मोबिल डालते हैं, ऑयल की तरह काम करता है, ग्रेस की तरह काम करता है। तो वो योगा ही था जिसने मुझे बहुत सारी कठिन समय जो मेरे थे उससे मुझे निकाला। मतलब मैं उसको फेस कर पाया। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत का समय होता था, जब मेंटली लगता था कि स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ते जा रहा है, जैसे मैं योगा किया 5 मिनट 10 मिनट तो उस दिन के लिए मैं तैयार हो जाता था। मुझे उतना ज़्यादा सिचुएशन बाधित नहीं करती थी। और पिछले 1.5-2 साल से मैं जैसे बताया कि बहुत गहराई से मैं कर रहा हूँ। मैं शांभवी महामुद्रा शुरू किया 2023 में, अप्रैल में शुरू किया था ये, और लगभग 1 साल से ऊपर हो गए। तो इसने तो चमत्कार किए हैं। किसी दूसरे वीडियो में मैं शांभवी महामुद्रा का अपना अनुभव बताऊंगा। आज एक छोटा सा योगा का अनुभव बताता हूँ। वो है ईसा क्रिया, जो कि मैं इससे पहले योगा के ऊपर और एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने इस बात का चर्चा किया था कि ईसा योगा क्या है। तो शांभवी महामुद्रा करने से पहले ही जब मैं सदगुरु के रडार पे आया एक तरह से, और जब मैं वो ऐप डाउनलोड किया सदगुरु का, जो आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है आपको योगा प्रैक्टिस शुरू करने में, है ना। स्पिरिचुअल चैंट वगैरह, भजन वगैरह सुनने के लिए, उसके अलावा अलार्म की तरह भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अलार्म में आप मंत्र लगा सकते हैं। जनरली हम जो मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, अब जब सुबह वो अलार्म बजता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बज रहा है, गुस्सा जैसा चढ़ता है। बट आप सदगुरु के ऐप में अलार्म लगाएंगे और जब मंत्र सुनेंगे तो भले आप ना उठे, उठने के बाद आपको इरिटेशन नहीं होगा। तो वो ऐप बहुत काम का है। और उसमें कहाँ कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, आपके सिटी में अगर कोई शांभवी महामुद्रा हो रहा है, इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम हो रहा है, या और भी कुछ हो रहा है, तो वो भी आपको पता चलेगा। तो ये ईसा क्रिया सदगुरु के ऐप पे अवेलेबल था। मैं पहली बार जब किया था तो शायद यूट्यूब से किया था, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और इसमें 10-15 मिनट लगते हैं। अगर आप हिंदी में करते हैं तो शायद 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, अंग्रेजी में करते हैं तो थोड़ा सा कम टाइम लगता है उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है अंग्रेजी में। हिंदी में थोड़ा सा सदगुरु बोल रहे हैं, फिर उसको हिंदी में डब कर रहा है, तो उसके वजह से ज़्यादा टाइम जा रहा है। हिंदी भी ठीक है, बहुत बेहतर है। तो इसमें होता क्या है कि आपको ईसा क्रिया में आराम से जैसे भी आप बैठ सकते हैं। जैसे अभी आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, मैं ये अर्ध सिद्धासन में बैठा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि अर्ध सिद्धासन में बैठे आप, जैसे भी दोनों पाइलथा लगाकर, पाइल दोनों मतलब पैर को ठीक करके, जो जैसा भी कंफर्ट अवस्था में बैठता है वैसे बैठ जाइए। दोनों हाथ को जांघों पे रखते हैं और उसके बाद वो जब आप शुरू करेंगे गाइडेड, तो उसमें सदगुरु का साउंड शुरू होता है। तो सबसे पहले जो मेरे ख्याल से 7-8 मिनट है वो ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। जब आप सांस लेते हैं उसके साथ ये विचार आपके भीतर प्रवेश करता है, मैं शरीर नहीं हूँ। जब सांस छोड़ते हैं तो मैं मन भी नहीं हूँ। मैं जब भी सांस लेते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। ये गाइडेड है, सिर्फ आपको सुनना है, मुंह से बोलना नहीं। सदगुरु का साउंड रहेगा, आपको सिर्फ अपने सांस पे ध्यान रखना है और उस लय में आना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। ये ऑलरेडी गाइडेड है, मुंह से नहीं बोलना है। 7-8 मिनट ये करने के बाद फिर ये चीज़ रुक जाती है और फिर शुरू होती है औ की उच्चारण। अब औ के उच्चारण के बारे में बहुत विस्तार से अगर आप ये ईसा क्रिया क्या है उसके बारे में परिचय जानना चाहेंगे तो सदगुरु के ऐप पे भी है और यूट्यूब पे भी है। 30 मिनट का वीडियो है जिसमें ईसा क्रिया के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ये 15 मिनट का योगाभ्यास के लिए अगर आपके पास समय है तो जाके देखिए, बहुत बेहतर है। आप ज़्यादा, मैं जो बता रहा हूँ उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्या होता है कि जब मैं कोई छोटा सा वीडियो बना के डालता हूँ तो कुछ एक लोग का कमेंट आता है, और कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, दोस्त वगैरह, फ़ोन करके भी बोलते हैं कि यार तुमने बताया नहीं कि उसको कैसे करना है। एक्चुअली जो इसका ओरिजिन है, जो मूल स्रोत है, वो सदगुरु है।
सदगुरु के जो भी ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे ये उपलब्ध है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं ये बताऊं, जब ये ओरिजिनल मूल स्रोत में उपलब्ध है तो मेरे बताने का कोई मतलब मैं सही उचित रूप से ऑथराइज नहीं हूँ इसके लिए, और ख़ास करके इस तरह के वीडियो में नहीं ऑथराइज हूँ। अगर आप रियली में तैयार हैं सीखने के लिए और मुझसे सीखना चाहते हैं, मैं भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने योगा वीरा का ट्रेनिंग लिया है। उसके लिए एक समय चाहिए और वो घंटा 2 घंटा का सेशन होता है। भले आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहें, वो उचित तरीके से करना पड़ेगा, तब होगा। ऐसा 5-10 मिनट के वीडियो में हम नहीं कर सकते। तो फिर अ का उच्चारण शुरू होता है और 7 बार नाभि में कंपन शुरू होता है, उस पर ध्यान देना होता है जब 7 बार आप अ का उच्चारण करते हैं। उसके बाद फिर आपको सर थोड़ा सा ऊपर करके, जब सर ऊपर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ध्यान है वो यहाँ पे आने लगता है, आपको अनुभव होने लगता है। यहाँ पे हल्का सा ध्यान रखना है और चुपचाप एकदम अटल होकर बैठ जाना है, और चुपचाप बैठ जाना है। लगभग 3-4 मिनट तक ऐसे बैठे रहना है। जब भी आप गाइडेड योगा करेंगे ईशा क्रिया, तो उसमें सदगुरु एक शंकराचार्य द्वारा रचित भज गोविंदम का कुछ हिस्सा गाते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा। वो जब ख़त्म होती है तो सदगुरु खुद ही उसमें कहते हैं कि अब आप आँख खोल सकते हैं धीरे धीरे। तो आप करके देखिए। मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि जब भी मैं ईशा क्रिया करने बैठता हूँ, डे 1 से ही ऐसा है, तो जब शुरू होता है तब तो बहुत नॉर्मल स्थिति में होता हूँ मैं, और जब ये लगभग 75% हो जाता है, जब योग रतो वा भोग रतो वा सदगुरु की आवाज़ से शुरू होता है, तब ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं मतलब मेरा सर ऊपर है कि नीचे है, मतलब समथिंग इज़ बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड। ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मतलब मेरा दिशा ही बदल जाता है। मैं जैसे अभी बैठा हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पैर नीचे हैं, मेरा सर ऊपर है, लेकिन ईशा क्रिया करने के बाद जब ये सदगुरु का योग रतो वा भोग रतो वा शुरू होता है, तो मैं कंफ्यूज की स्थिति में होता हूँ कि मेरा सर किधर है, मेरा पैर किधर है। शायद इसको मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कुछ पल है जब लगता है कि शरीर, जब मैं ये बार बार अपने चेतना में ला रहा हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, तो कुछ और चीज़ जो है वो एक्सप्रेस होने लगती है, जिसको शायद शरीर और मन से परे की चीज़ कहते हैं। नमस्कारम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और एक आग्रह रहेगा अभी भी कि अभी जो मैंने बताया तरीका, आप वो तरीका ना अपनाकर सदगुरु के यूट्यूब चैनल पे, इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो डालता हूँ, और या नहीं तो सदगुरु के ऐप पे डाउनलोड करके करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो और योगा करना शुरू करें, लेकिन उसको सही सोच से करिए। मैंने जो बताया हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि रही हो, इसलिए आप लोग जो ऑफिशियल जहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, सदगुरु के ऐप में गाइडेड है, या यूट्यूब पे, वो देख के करिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।